नमो नमः। हम छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम 1 अक्षर यानी जिनके प्रत्येक पाद में 21 अक्षर हो ऐसे छंद श्रगधरा छंद का हम अध्ययन करेंगे। हम क्रमशः वार्णिक छंदों का जिनकी गणना वर्णों के आधार पर होती है ऐसे छंदों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व के भाग में हम शार्दूल विक्रीडितम छंद जिसके प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते थे इसे छंद का अध्ययन किया। आज हम जिनके प्रत्येक पाद में 21 वर्ण हैं और सममात्रिक हैं, सभी छंद जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं सममात्रिक छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। क्रमशः आज हम उन्हीं सममात्रिक यानी सभी मात्राएं समान हो जैसे सममात्रिक छंद श्रगधरा छंद का आज हम अध्ययन करेंगे। श्रगधरा छंद के प्रत्येक पाद में 21 वर्ण होते हैं और चारों पादों को मिलाकर 84 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में, चारों पाद प्रत्येक छंद में। तो श्रगधरा छंद का लक्षण होता है म्रम्नैर्यानान्त्रेण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम्। म्रम्नैर्यानान्त्रेण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम्। म्रम्नैर्यानान्त्रेण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम्। म्रम्नैर्यानान्त्रेण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम्। ये होता है श्रगधरा छंद का लक्षण। और इसके प्रत्येक पाद में 3, 5, 7, 14, 7, 21 वर्ण प्रत्येक पाद में होते हैं। प्रत्येक चरण में जो है 21 वर्ण होते हैं और 4 चरणों यानी 4 पादों को मिलाकर 84 वर्ण होते हैं। तो कहता है म्रभ्नैर यानी मगड़ म्र, मगड़ रगड़ भ्न भगड़ नगड़ म्र मगड़ रगड़ भ्न भगड़ और नगड़ यानाम त्रयेण यानाम षष्ठी बहुवचन यानी यकारों को तीन से गुणा यानी 3 बार यकार हो 3 गो यगण हो यानाम त्रयेण यकारानाम समूह यानाम त्रयेण यानी 3 गो यकार हो तो वे श्रगधरा छंद कहलाते हैं। यानी 7 गण हो मगड़ रगड़ भगड़ नगड़ और 3 यगड़ यानाम त्रयेण। और आगे यति भी होता है इसमें। शार्दूल विक्रीडितम छंद में सूर्याश्वैर्यदीमः तो सूर्य 12 और अश्व यानी 7 12 और 7 पर यतियां होती थी। लेकिन इसमें श्रगधरा छंद में म्रभ्नैर्यानां त्रयेण यानी मगड़ रगड़ भगड़ और नगड़ और 3 यगड़ यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता मुनि का हम अर्थ लेंगे 7 से 7 यानी 7 3 बार आए यति यानी विराम हो ऐसे यति से युता बना हुआ श्रगधरा कीर्तितेयम् श्रगधरा छंद कहलाता है। मतलब इनके प्रत्येक पाद में 7 वर्णों पर यतियां होती हैं और प्रत्येक पाद में 21 वर्ण होते हैं। 7 वर्ण है, एक गण में 3 वर्ण होते हैं तो 7 को मिलाकर 21 वर्ण होते हैं। ये हुआ लक्षण। अब कहता है मगड़ रगड़ भगड़ नगड़ और 3 यगड़ हो तो हम गण बनाते हैं यमाता राजभान शलगा इस सूत्र के आधार पर। यमाता राजभान यमाता राजभान शलगा यहरस मादीर्घ तादीर्घ रादीर्घ जहरस दीर्घ हरस 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 दीर्घ यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ आगे के 2 वर्ण को लेकर एक गण का निर्माण होता है। तो मगड़ में मा तारा दीर्घ दीर्घ दीर्घ, फिर रगड़ में
रा ज भा दीर्घ ह्रस्व दीर्घ। फिर भगड़ में भा न स दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व। फिर नगड़ में तीनों ह्रस्व होता है। फिर यगड़ में य माता ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ। फिर यगड़ है ह्रस्व दीर्घ दीर्घ। फिर यगड़ है ह्रस्व दीर्घ दीर्घ। यही मात्राओं का निशान है। ह्रस्व मात्रा के लिए लघु और दीर्घ मात्रा के लिए लघु। इस प्रकार की मात्राएं, इसी क्रम से मात्राएं लक्षण में हो जो हमारा सरधरा छंद में है, और उदाहरण में भी प्रत्येक पाद में प्रत्येक चरण में इसी प्रकार के ह्रस्व गुरु का क्रम हो और प्रत्येक पाद में 21 वर्ण हो तो वे सरधरा छंद कहलाते हैं। तो म्रभ्नैर म्रभ्नैर दीर्घ है म्र, पर में संयोग है, संयोग नियम के आधार पर संयोग है। भ्नई ऐ मात्रा दीर्घ है, या मात्रा दीर्घ है, ना मात्रा भी दीर्घ है। त्र त्र ह्रस्व है, क्योंकि संयोग हो और मात्रा ह्रस्व हो तो ह्रस्व ही रहता है, लेकिन पर में यदि संयोग है और पूर्व का वर्ण ह्रस्व है तो उसको दीर्घ हो जाता है। ये शब्द दीर्घ है, प्रकार दीर्घ है क्योंकि पर में इसके संयोग है। त्रि ह्रस्व है जो यहाँ पर हुआ, क्योंकि संयोग पर में था, पूर्व का वर्ण ह्रस्व था तो इसको दीर्घ हो गया, और खुद संयोग है वो ह्रस्व ही रहता है। म मुंह ह्रस्व, नी ह्रस्व, य ह्रस्व, ती ह्रस्व, यू ह्रस्व, था ती। ठीक, आगे स्रग्धरा, स्रग्धरा दीर्घ है, पर में क अध का संयोग है। ध ह्रस्व रा दीर्घ। की दीर्घ, ती ह्रस्व, ते दीर्घ, य दीर्घ। तो मगण हो तो तीन दीर्घ हो तो मगड़ में आता है। फिर दीर्घ ह्रस्व दीर्घ हो तो रगड़ में आता है। ठीक, फिर दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व हो तो भगड़ में आता है। तीन गो ह्रस्व हो तो नगड़ में आता है। फिर ह्रस्व दीर्घ दीर्घ हो तो यगण, यगण और यगण। म्रभ्नैर म्रभ्नैर यानाम त्रयेण, तीन यकार यगण और मगण रगड़ म्रभ्नैर, मगण रगड़ भगड़ और नगड़। यानाम त्रयेण, चार की सात, सात गण यानी त्रिकहो। म्रभ्नैर यानाम त्रयेण त्रिमुनियति युता। तो म्रभ्नैर यानाम त्रयेण त्रिमुनियति युता श्रग्धरा कीर्तितेयम्। त्रिमुनि यानी तीन जगह, मुनि यानी सात सात वर्णों पर तीन जगह विराम हो तो वे श्रग्धरा छंद कहलाते हैं। वे श्रग्धरा छंद का लक्षण होता है और वे श्रग्धरा छंद बोले जाते हैं। श्रग्धरा छंद के लय से अब हम श्रग्धरा छंद के उदाहरण सहित श्लोक को, छंद को समझेंगे उदाहरण के साथ, जो है एक श्लोक श्रग्धरा छंद का ही है। इसके गायन क्रम को देखेंगे। सर्वप्रथम व्याकोशेन्दीवराभा कनक कसल सत् पीतवासा सुहासा बरहैरुच्चन्द्रकान्तैर्वलयितचिकुरा चारुकर्णावतंसा असंव्यासक्तवशो ध्वनि सुखा सुखित जगा वल्लभीभिर्लसन्ति लसन्ति मूर्तिगोपस्य विषणे रवतु जगति नः श्रग्धराः हरिहारा। सात सात वर्णों पर हर जगह यहाँ पर विराम होता है और प्रत्येक पाद में 21 वर्ण इनके हैं। व्या दीर्घ वर्ण है, को दीर्घ वर्ण, शे दीर्घ, जहाँ जहाँ दीर्घ मात्राएं हैं उनके लिए दीर्घ वर्ण। तो तीन दीर्घ हो तो मगड़, फिर दीर्घ ह्रस्व दीर्घ हो तो रगड़, फिर दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व है तो भगड़, तीन गो ह्रस्व है तो नगड़, ह्रस्व दीर्घ दीर्घ है तो यगण और तीनों यगण में आएंगे। तो म्रभ्नैर्या न मरभन म्रभ्नैर्यानाम यानाम त्रयेण, मगण रगण भगण और नगण और यानाम त्रयेण तीन यगण। तो सात गण हुआ और सात त्रिके 21 वर्ण।
त्रिमुनियतियुता, यानी तीन जगह मुनि शब्द पर यानी 7 वर्णों पर विराम होता हो तो वे सर्गधरा छंद कहलाते हैं। तो व्याकोशेन्दीवराभा 3 5 7, कनक कसलशत 3 5 7, पीतवाषा सुहासा म्रभ्नैर्यानान्त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रग्धरा कीर्तितेयम्। बरहैरुच्चन्द्रकान्तै वलयितचिकुरा चारुकर्णावतंसा, असंव्यासक्तवशो ध्वनिसुखितजगत् वल्लभीभिर्लसन्ति। मूर्तिगोपश्यषणे रवतु जगतिनः श्रग्धरा कीर्तितेयम्। जगतिनः श्रग्धरा हरिहारा। तो 7 वर्णों पर इनका विराम होता है। और मगड़ हो 3 वर्ण, मगड़ मा तारा दीर्घ, तीनों दीर्घ हो तो वे मगड़ कहलाते हैं। और मगड़ में वे वर्ण आते हैं। मगड़ गण का निर्माण हम पिंगल साक्षर नामक सूत्र से करते हैं। पहले यदि मगड़ हमको बोलना होगा तो आगे के 2 वर्ण ले लेंगे। तो आगे के 2 वर्ण देखेंगे क्या है, ता है, रा है, जा है, जौ है, भा है। तो दीर्घ होगा तो उसके दीर्घ मात्रा और हर्ष के लिए हर्ष मात्रा लगाते हैं। जैसे मगड़ बोलना होगा तो आगे के 2 वर्ण मा तारा, रगड़ बोलना होगा तारा ज। इसी प्रकार हम गणों का निर्माण करते हैं। जब रगड़ है तो रा ज भा, दीर्घ रा ज हर्ष भा दीर्घ, तो दीर्घ हर्ष दीर्घ। फिर भगड़ दीर्घ हर्ष हर्ष भा दीर्घ न स हर्ष, नसल नगड़ में 3 वर्ण आते हैं, हर्ष हर्ष हर्ष, तीनों हर्ष होते हैं। फिर यगड़ में य माता हर्ष दीर्घ दीर्घ, 3 गो यगड़, तो जो 9 वर्ण हो लास्ट वाला वो तीनों यगड़ में हो, दीर्घ हर्ष हर्ष दीर्घ हर्ष हर्ष दीर्घ हर्ष हर्ष, यही क्रम हो। और प्रत्येक पाद में जो है मात्राओं का क्रम हर्ष दीर्घ गुरु का, हर्ष लघु गुरु का क्रम यही होता है। तो वे श्रग्धरा छंद कहलाते हैं, श्रग्धरा छंद कहते हैं। और वे श्रग्धरा छंद में गाए जाते हैं। और इनका गायन क्रम भी इसी प्रकार होता है, 7 वर्णों पर विराम कर। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।